पंडाल नहीं, मेरे बाबा का निज निवास है। शिव पुराण कथा में शिव जी ने तुमरुका जी की साक्षी में चंचुला देवी को वचन दिया है। चंचुला पृथ्वी पर जहां शिव महापुराण की कथा कलयुग में होगी, मैं 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर, कैलाश छोड़कर 7 दिन वहां निवास करूं, मैं वहां निवास करूं। और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही भर पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला का शिवारे, खा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला का शिवारे, लुटा दिया भंडार काशी वाले। तो जिस भावना से आया, जैसी भावना उसकी, उस भावना से शिव मिला उसको। अब इतनी लाखों की भीड़ में पंडालों में जगह नहीं है, लोग बाहर बैठे हुए हैं, गाड़ियों पर चढ़े बैठे हैं, जगह नहीं, रोडों पर बैठे हो। इतनी लाखों की भीड़ में आपके अंदर क्या है, क्यों आए हो, क्या मांगने आए हो, क्या लेने आए हो, शिव से क्या कहने आए हो, हमको थोड़ी ना मालूम, हमको नहीं मालूम। पर आप जिस भावना से आए हो, जिस भाव से तुम पहुंचे हो, शिव वो देता है। शिव प्रदान करो। तीन स्थान पर अगर मौन भी बैठे हो तो शिव देता है। पहला, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में थोड़ी देर मौन होकर बैठकर उसको याद करो, स्मरण करो। दूसरा, शिवालय में, मेरे शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठकर प्राप्त कर सकते। तीसरा, शमशान में अगर कोई मुर्दे को जलाने के लिए गए हो, शमशान तक पहुंचे हो, तो थोड़ी देर अगर वहां बैठने का मौका मिला है तो वहां बैठकर ठिठोली नहीं करना, हंसना नहीं, तेज बात नहीं करना, बहुत तेज चिल्लाना नहीं, मौन। मुर्दा जल रहा होगा, रिश्तेदार उसको जला रहे होंगे, तुम्हें मौका मिला है शंकर से 2 मिनट बैठकर मौन रहकर बात करने का। आज के जमाने में लोग शमशान में भी अगर जाकर बैठते हैं तो इतनी ठिठोली, इतनी बातें करते हैं, इतना हंसते हैं, कोई गुटखा खाता, कोई पानी पीता, कोई कुछ करता। आधे से ज्यादा एंजॉय तो लोग मसान में कर लेते हैं। मौका मिले, सेवा करने का मौका मिले तो कथा, अगर आपके नजदीक में शिव पुराण की कथा हो रही है, सेवा करो। जैसे कई माताएं पानी की बोतल लाती हैं, कोई पाउच लाता है पानी का, कोई टॉफी लाता है, कोई बिस्कुट लाता है, कोई खाने का सामान लाता है। हम इधर रोड से आते हैं, हमने देखा कि वहाँ पर राजस्थानी माहेश्वरी समाज की ओर से स्टॉल लगा हुआ है, लोगों को कभी खिचड़ी कभी पोहा बांट रहा है। इधर तो हम गए नहीं तो हमको मालूम नहीं, 4-5 रोड है, हम कोई एक ही रोड से, जजमान हमारे को जिस रोड से ले जाते हैं वहीं से चले जाते हैं। हमने देखा और ये विश्वास कहता है, जैसे इधर राजस्थानी महेश्वरी समाज स्वल्पहार बांट रही है, तो मेरा मन कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि जितनी रोड होगी, सब रोडों पर कोई ना कोई समाज किसी ना किसी रूप में सेवा जरूर कर रही है। कहीं पे सेन समाज बैठी है तो वो कटिंग दाढ़ी फेरी कर रही है, कहीं पर कोई बैठा है, कहीं किसी रूप में बैठे हैं। मैं सारी समाजों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं आपके चरणों को कि इन पूरे भारत की भूमि पर अगर कहीं एकता देखना हो तो एक बार शिव महापुराण की कथा में आकर देखो, सारी समाज लगी रहती है। विशाल संचेती जी तो इसको आगे कथा को लेकर आए, संचेती परिवार तो कथा लाया है, जीवन जी तो कथा लाए हैं, ये पूरा परिवार कथा को लेकर आया।
संचेती परिवार, रविंद्र कुमार जी हुए, जीवन जी हुए, ये सब कथा को लेकर आए और इनकी मित्र मंडली और इनके सारे साथी इस कथा को लेकर आए हैं। और इस कथा को सबसे ज्यादा संभाल रहा है तो पूरा बेजापुर का एक एक बच्चा संभाल रहा है। प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के टीआई, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के एक एक मिनिस्टर, मंत्री, सांसद, विधायक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहाँ के जो भी पदाधिकारी गण हैं वो इस पूरी व्यवस्था को संभालने में लगे हुए पूरी। और बेजापुर की यह कथा ऐसी लग रही है। और हमने देखा संचेती परिवार को, हमने इस कथा में पहली कथा है जो हमारे को ये देखने को मिली कि संचेती परिवार ने यहाँ पर आकर ऐसा दर्शाया नहीं कि यह केवल हमारे परिवार की कथा है। बेजापुर की कथा ऐसी लगती है कि बच्चे बच्चे की कथा है, पूरे बेजापुर की कथा। और मैं श्री विशाल संचेती जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ये लगा नहीं कि केवल एक व्यक्ति या एक परिवार की, यह सबकी है। शिव उपासना पार्वती जी की कथा कर रही है, बेलपत्र की कथा कर रही है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी अगर बैठो तो तुम शांति से 2 क्षण मौन होकर उस शिव को याद करो। शिव। आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हो तो उस शिव को याद करो। एक बहन ने अपना फोटो लगाया है कावड़ यात्रा का, सीहोर का। कावड़ यात्रा का उसने, सीहोर की कावड़ का एक प्रताप है। और हम तो आपको भी निमंत्रण देंगे, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, 6 अगस्त को प्रदोष के दिन की कावड़ सुबह 9 बजे बाबा की भराएगी सीहोर से। सीवन नदी, मां सीवन का जल कुबेरेश्वर धाम तक जाएगा। दिल से बाबा का कावड़ के 2 लोटे, एक डंडा, केसरिया वस्त्र, केसरिया साड़ी, पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्र या केसरिया वस्त्र पहनकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते शिव को जल दोनों हाथ से समर्पित चढ़ा। और पूरे महीने में अगर आप कभी भी सावन के महीने में सीहोर जा रहे हैं तो वहां का जल भरकर शिव को समर्पित करें। आप अगर उस कावड़ में ना आ सके तो सावन का पूरा महीना ही कावड़ का है, जब जाओ तब समर्पित करो शिव को। राज्य 3 स्थान पर मौन बैठने पर भी कुछ मत मांगो तो भी शिव दे देता है। कुछ मत मांगो, आप अगर वहां जाकर मौन होकर बैठ गए तो भी शंकर दे देगा, तो भी शिव दे देगा। शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना। एक सुंदर सी कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। शिव कथा कहती है, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा भवानी मां दुर्गा शिव जी के नेत्र बंद करने पर एक बालक ने जन्म ले लिया था, जिस बालक का नाम अंधकासुर हो गया था। पार्वती जी ने उस बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। समझाया, भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि देखो पार्वती, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, इसको समुद्र में डाल दो। पर पार्वती जी मानती नहीं है। दुनिया में एक मां एक ऐसी होती है
जिसका बेटा पेट में रहता है तो भी लात मारता है, गोदी में रहता है तो भी लात मारता है, उसके बाद भी माँ अपनी पूरी जिंदगी उस बेटे की भलाई के लिए निकाल देती है। केवल जगत में, इसलिए पूरी दुनिया में मां की बराबरी परमात्मा भी नहीं कर सकता। परमात्मा से भी अगर कोई बड़ी सीढ़ी है तो वो तुम्हारी घर में रहने वाली बूढ़ी मां तुम्हारी मां है, वो सीढ़ी है। उसको पहचान। फिर निवेदन करूंगा, लोगों को हमारी बात का थोड़ा बुरा ज्यादा लगता है तो हमारी बात का बुरा लगे उससे पहले ही आपसे कह देता हूं कि मेरी बात का बुरा लगे तो क्षमा करना, पर कहूंगा जरूर। खाया बिना रह जाऊं पर बोले बिना नहीं रह सकता, इसलिए कहूंगा जरूर। कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माता पिता का सम्मान है, माता पिता का जिस घर में सम्मान, और फिर कहूं, पत्नी अगले जन्म में मिलेगी, बच्चे अगले जन्म में मिलेंगे, तुम जो जन्म लोगे हर जन्म में तुम्हें पत्नी भी मिलेगी। वो कहते ना, तुम गधा भी बनकर पैदा हो गए तो पत्नी मिलेगी, कुत्ता भी बनकर पैदा हो गए तो भी पत्नी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा। पर हर जन्म में जो माँ इस जन्म में मिलती है वो हर जन्म में नहीं मिलती है। माँ एक बार इज्जत करो, सम्मान करो, सत्कार करो। थोड़ा ऊंचा नीचा बोल भी देना तो उसके वचन का बुरा। अंधकासुर को गोदी में ले लिया मेरे शिव जी ने, मेरी पार्वती जी ने, और कहा ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान कह रहे हैं ये नेत्र बंद करने के बाद हुआ, इसको फेंक दो। नहीं, मां मां होती है। बेटा कैसा भी हो तो भी मां कभी अपने बच्चे को, हाँ कभी कभी नाराज होती है ना तो गुस्से में बद्दुआ दे देती है, अपशब्द कह देती है, ताना दे देती है, आड़ा टेढ़ा बोल देती है, सब चलेगा। पर मां से बड़ी कोई दौलत नहीं। वो कहते मां बच्चों की जान